नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। अभी देश का जो सबसे बड़ा मामला है, सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जो बनी हुई है, वो सुशांत सिंह राजपूत की बनी हुई है। और जो इसमें अभियुक्त बनाया गया है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने दर्ज कराई है, वो हैं उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली के मेंबर। और कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें उनके हाउस मैनेजर और श्रुति मोदी जैसे बहुत सारे लोग हैं। 9 लोग कुल हैं इसमें। तो वही आपको हम बताते हैं कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी रिया। और आपको बताते चले कि जो गर्लफ्रेंड होते हैं और बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके बीच में फ़ोन कॉल्स बहुत बात होती है। लेकिन इस मामले में हम कुछ आपको ऐसे कॉल डिटेल्स बताने वाले हैं जो कि सूत्र से मिले हुए हैं, जिनसे आपको जानकर काफ़ी हैरत होगी कि कोई एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से ज़्यादा उसके सेक्रेटरी को, उनके स्टाफ को कॉल करे। ये अपने आप में एक बहुत ही हैरत में डालने वाला बात है। आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो स्टाफ थे, उन्हें एक साल में रिया चक्रवर्ती ने 502 बार कॉल किया है। तो वही आपको बताएं कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके सेक्रेटरी जो थी दिशा सालियान, उनको जो रिया चक्रवर्ती हैं एक साल में 148 बार कॉल करती हैं। तो वही रिया अपनी मां से एक साल में 890 बार और अपने भाई सौविक चक्रवर्ती से 800 बार कॉल पे बात करती है। लेकिन इन सब में सबसे कम कॉल जो है 142 वो सुशांत सिंह राजपूत से को करती हैं। तो ये काफ़ी हैरत में डालने वाला बात है कि एक प्रेमिका के सामने हमेशा अपने प्रेमी का जो चेहरा है, झलक, वो घूमते रहता है और वो सबसे ज़्यादा उसी से बात करना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन यहाँ पर है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके भाई, माँ और सेक्रेटरी और उनके जो स्टाफ हैं, उनको वो कॉल कर रही है। तो आपको बताया चले, जैसी बातें जो मीडिया में खुल के आ रही है, उसके अनुसार जो है ये एक पूरी तरह गिरोह की तरह काम किया है रिया चक्रवर्ती और उसके फैमिली मिलकर। सुशांत सिंह राजपूत, आपको बताते चले कि एक उभरते हुए सितारे थे। खूब उनकी कमाई हो रही थी, करोड़ों का पैसा आता था। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती जैसी भूखी भेड़िया, आप इनको कह सकते हैं, उन्होंने पूरे गिरोह के साथ उन पर हमला किया। और रिया ने अपने जो सुशांत के जो जितने भी स्टाफ हैं, वो अपने एकदम क्या कहें नज़दीक आदमियों को लगाया, ताकि सुशांत पर हर एक तरह से रेकी की जा सके। पिछले साल की बात करें तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे, वो मुंबई में बसना नहीं चाहते थे, वो शिमला में बसना चाहते थे। और रिया के ही जो इमोशनल जो अत्याचार के कारण वो मुंबई छोड़ के जाते हैं शिमला अपने फैमिली के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने बहन हैं उनके साथ। वो वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि रिया जो है उनका मुंबई में रहना एक तरह से क्या कहें कि इमोशनल उनको टॉर्चर करती थी। लेकिन 3 दिन वो रहें, 3 दिन में रिया का 25 बार कॉल जाता है। और अंततः सुशांत को अपना जो टूर का जो समय था उसको कम करना पड़ता है और मुंबई आना पड़ता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो सुशांत जो थे, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था और उन्हें खाना में जो है दवाइयाँ चुपके से दी जाती थी, डोज दी जाती थी, ताकि उनका मानसिक संतुलन खराब रहे। और आपको बताते चले कि जनवरी में सुशांत जो हैं एक बार फिर जो है रिया चक्रवर्ती के इमोशनल अत्याचार से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और गाड़ी से ही, अपनी निजी गाड़ी से ही वो पंचकुला अपनी बहन के पास चले आते हैं। 2 दिन वहाँ रहते हैं, लेकिन फिर रिया चक्रवर्ती का फ़ोन जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें बुलाती हैं मुंबई, और फिर वो मुंबई में रहते हैं। आपको बताते चले रिया चक्रवर्ती भी एक्ट्रेस हैं। 2009 में उन्होंने टीवी से अपना करियर का शुरुआत किया था। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो जलेबी जो फ़िल्म है महेश भट्ट की, उसमें वो चर्चा में आई थी। और वो जो रिया चक्रवर्ती जो हैं, उनका कद जो है सुशांत सिंह राजपूत के सामने बहुत छोटा था। लेकिन उन्होंने एक तरह से कहें तो उनकी जो गिरोह की भाषा में कि बड़ी मछली का शिकार किया था उन्होंने। और आपको बताया चले पिछले 5 साल में 55 करोड़ रुपए जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के खाते से ट्रांसफ़र हुए हैं। और जबकि आपको बिहार पुलिस गुप्तेश्वर पांडे की माने तो उन्होंने ना ही कोई ज़मीन खरीदा, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और यही कारण था कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो अपने सेक्रेटरी, उनके हाउस मैनेजर
और फिर से जो स्टाफ हैं, इन सभी के माध्यम से उन पर नज़र रखती थी कि सुशांत जो हैं वो उनके बिछाए जाल से बाहर ना निकल पाएँ और कोशिश भी करे तो उसमें फंस के रह जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि 8-9 जून की रात को 2 बजे जो सुशांत सिंह राजपूत की जो सेक्रेटरी थी दिशा सालियान, उनकी मौत होती है छत से गिर के। और 8 जून से लेकर सुशांत अपनी मौत तक 14 जून तक जो हैं कितनी बार फ़ोन करते हैं रिया को, लेकिन रिया एक बार भी उनका कॉल नहीं उठाती है। जबकि अपनी सेक्रेटरी की असामयिक मौत से जो सुशांत है काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में चल रहे हैं। लेकिन देखिए कैसी गर्लफ्रेंड है कि इतनी बड़ी खबर होने के बाद भी उन्हें भी पता चला ही होगा, लेकिन न ही सुशांत से एक बार उन्होंने कॉल करके बात किया और न ही सुशांत का कॉल उन्होंने रिसीव किया उसने। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो था प्रेम का संबंध नहीं बल्कि पैसे का संबंध था। और रिया चक्रवर्ती और उसके बैठाए हुए गुर्गी और उसके फैमिली ने एक पूरी तरह गिरोह का काम किया और सुशांत सिंह राजपूत को लूटने का काम किया। लूटा ही नहीं बल्कि उनका जीवन भी लूट लिया। तो काफ़ी है ये जो संबंध है, ये जो घटना है, ये बहुत सारे लोगों को टेंशन दे रही है और लोगों का जो गुस्सा है रिया चक्रवर्ती पर बहुत ज़्यादा है अभी। ऐसे में ही आज रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। लेकिन ये थी कॉल डिटेल्स से कैसे जासूसी की गई सुशांत सिंह राजपूत की। और सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार के थे, और यहाँ पता है आपको कि बिहार जैसा स्टेट है, यहाँ के लड़के जो हैं भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें ज़्यादा डूब जाते हैं। और इसी का नाजायज़ फ़ायदा रिया चक्रवर्ती और उसके फैमिली वालों ने उठाया और एक उभरते हुए सितारे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।